स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ महिलाओं के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये आपके क्रोनोलॉजी अपराध शास्त्र के पेपर 9 के तहत सेक्शन ए में आता है। आज अपन देखेंगे भारतीय समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। परिवर्तन के इस दौर का सबसे ज़्यादा प्रभाव सामाजिक संस्थाओं पे पड़ रहा है। सामाजिक संस्थाओं में परिवार तथा विवाह प्राथमिक संस्थाएं हैं। भारत में संयुक्त परिवार थे तथा विवाह को धार्मिक संस्कार माना जाता था। यही कारण था कि ना तो तलाक की समस्या थी और ना ही परिवार के खंडन की। ऐसी समाज में महिलाओं के विरुद्ध अपराध का कोई स्थान नहीं था। हमारी समाज पितृसत्ता प्रधान है। पहले समाज में पुरुष को जो मान्यता थी वह स्त्रियों को नहीं थी, लेकिन आज अनेक क्षेत्रों में महिलाएं पुरुष से आगे हैं। फिर भी समाज उन्हें वह सम्मान नहीं दे पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। पहले स्त्रियों में शिक्षा का अभाव था, वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थी तथा उनमें जागरूकता नहीं थी। वे पति को परमेश्वर मानने की स्थिति में थी, किंतु आज वे शिक्षित है, आर्थिक रूप से स्वावलंबी है तथा संचार साधनों ने उनमें जागरूकता का भी विकास किया है। ऐसी स्थिति में वे पति परमेश्वर के सारे निर्णयों को मुख्य दर्शक बनकर स्वीकारने के स्थिति में नहीं है। महिलाएं अब पुरुषों के गलत कार्यों का विरोध करती है। समाज अभी परंपरात्मक है और यह पुरुषों की प्रधानता कायम है। यह स्थिति स्त्री पुरुष के बीच वैचारिक विभिन्नता को जन्म देती है। वैचारिक विभिन्नता स्वाभाविक है, किंतु यह वैचारिक विभिन्नता जब पुरुषों के अहम से टकराती है तो पति पत्नी के संबंध में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पति पत्नी में तनाव की स्थिति का खामियाजा पत्नी को भुगतना पड़ता है और यह स्थिति महिला अपराध को जन्म देती है। संचार माध्यम से प्रतिदिन ऐसे समाचार देते रहते हैं जिनमें पुरुष द्वारा महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराध घटित होते रहते हैं। जैसे आप लोग सभी न्यूज़ सुनते ही होंगे और पढ़ते भी होंगे न्यूज़पेपर में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखते हैं, जैसे एक महिला को पुरुष द्वारा तंदूर में जलाया जाना, पत्नी को जहर देकर मार डालना, महिलाओं को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना आदि। ऐसे अपन न्यूज़ में सुनते हैं और न्यूज़ में देखते भी हैं। पति के द्वारा पत्नी के साथ मारपीट तो आम बात है। इस प्रकार की स्थिति को स्त्रियों को ही भुगतना पड़ रहा है और यही स्थिति महिलाओं के विरुद्ध अपराध का जीता जागता नमूना है, एग्जाम्पल है। अब अपन देखेंगे क्या कारण है महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कारण, कॉजेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के विरुद्ध अपराध का अनेक कारण हैं। न्यू मेयर के अनुसार अगर अपन देखेंगे, पारिवारिक विघटन का अर्थ एकमत और निष्ठा का भंग होना, पहले के संबंध का विदारण, पारिवारिक चेतना का नाश या टूटना और विलग्नता का विकास। इस प्रकार
पारिवारिक विघटन का अर्थ है सदस्यों में एकमतता का अभाव, सदस्यों में निष्ठा का अभाव, संबंधों का विदारण या नाश, पारिवारिक चेतना का नाश और सदस्यों का आपस में अलग अलग होना। ये लेक्चर बच्चों यही समाप्त करूँगी मैं। नेक्स्ट लेक्चर अपन महिलाओं के विरुद्ध अपराध के प्रमुख कारण देखेंगे जो विस्तार में है।